Hello everyone, here we are again with our new topic from the chapter Lifelines of National Economy। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम अपने नए चैप्टर की नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है। अब तक हमने एयरवेज के बारे में, हमने जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है या वाटर से रिलेटेड है, वाटरवेज से रिलेटेड है, सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हमारा कम्युनिकेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटे से टॉपिक जो एयरवेज से रिलेटेड है उन सब के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था एयरवेज के बारे में। अब एयरवेज कहाँ पे? एयरवेज हमने जो एयरवेज पढ़ी थी, एयरवेज में मैंने क्या बताया था आपको? एयरवेज में मैंने आपको बताया था कि जब डिफिकल्ट टेरेन हो या फिर माउंटेन्स हो, प्लेटू हो, थिक फॉरेस्ट है या फिर सैंडी प्लेन्स हैं या स्वैम्प्स हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है बेटा किसके सामने? ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है बेटा, ये प्रॉब्लम्स हमारी रेलवे के सामने भी और रोडवेज के सामने भी बहुत आती है बेटा, बहुत ज्यादा आती है। जैसे डिफिकल्ट टेरेन माउंटेन्स की बात करो, हम कहाँ की बात करें? जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। हम प्लेटूज के बारे में बीच में बात करें, थिक फॉरेस्ट के बारे में एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ऐसी जगह हो। सैंडी प्लेन्स हमारे कहाँ पे? जैसे राजस्थान है, राजस्थान से रिलेटेड बात करें हम, या स्वयं से बेटा गुजरात के, उनके बारे में बात करें। ऐसे इन सभी डिफिकल्टियों का जो सॉल्यूशन है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन क्या है? हमारी एयरवेज है सॉल्यूशन। ये हमारी डिफिकल्टीज है ना, जो इन सब का सॉल्यूशन क्या है बेटा? हमारी एयरवेज सॉल्यूशन है। जो माउंटेन्स, प्लेटू, थिक फॉरेस्ट, सैंडी प्लेन्स है, स्वयं में सबसे ज्यादा कारगर होती है बेटा, तो कौन सी होती है बेटा? हमारी एयरवेज होती है। ये था हमारा एयरवेज से रिलेटेड। आज हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। Communication means sharing information, knowledge and ideas by individual और masses। देखो, masses जो होते हैं बेटा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखो, जो masses का मतलब होता है, यहाँ पे masses का मतलब है a lot of peoples। a lot of peoples जब हो बेटा, उनको क्या बोलते हैं? masses बोलते हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? ओनली वन पीपल। तो कहने का मतलब, जब लॉट ऑफ पीपल्स के द्वारा या एक पीपल के द्वारा शेयरिंग की जाए, क्या की जाए? शेयरिंग की जाए। किस चीज की शेयरिंग? फूड की शेयरिंग, वाटर की शेयरिंग? नो, शेयरिंग की जाए इंफॉर्मेशन, शेयरिंग की जाए इंफॉर्मेशन की, दैट इज नॉलेज एंड आइडियाज। किसके रिलेटेड? नॉलेज की एंड आइडियाज की, उसको बोलते हैं बेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज। तो हम तीन चीजों की शेयरिंग करते हैं बेटा। क्या तो किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या कोई नॉलेज है, या फिर कोई आइडियाज है बेटा, उनसे रिलेटेड की शेयरिंग की जाए बाय वन इंडिविजुअल के द्वारा या ए लॉट ऑफ पीपल्स के द्वारा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। आगे देखिए, when it is conveyed, conveyed क्या होता है बेटा? मैसेज जब कन्वेड किया जाता है उसको कन्वे बोलते हैं। जैसे किसी चीज को सेंड किया जाता है ना, जो मैसेज होता है ना, जो मैसेज होता है कभी भी, मैसेज को या इंफॉर्मेशन को हमेशा कन्वे किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया? व्हेन इट इज कन्वेड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पर ये मैसेज इन्फॉर्मेशन को कन्वेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन। उसको बोलते हैं मास। जब ए लॉट ऑफ पीपल द्वारा, जैसे मास कम्युनिकेशन का मैं आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। जब आइडिया शेयर्ड विद a lot of peoples, a lot of people,
जब आइडिया शेयर किया जाता है विद ए लॉट ऑफ पीपल्स के साथ, तो ऐसे आइडिया जब भी आपको लॉट ऑफ पीपल्स के साथ शेयर किए जाएं, तो इस आइडिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मास कम्युनिकेशन के बारे में बोलेंगे, दैट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। तो क्या कहलाता है, जो आइडिया आपका शेयर किसमें किया जाए, विद इन लॉट ऑफ पीपल्स में शेयर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मास कम्युनिकेशन। द मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड आर पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड टेलीग्राफ। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, टेलीग्राफ कैसा होता है बेटा, ये किसका है, टेलीग्राम है बेटा। और ये क्या बेटा, पोस्टल सर्विस। यहाँ से जैसे क्या होता है कि आपने कोई लेटर लिखा और उसके ऊपर एड्रेस होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एड्रेस। यहाँ से जो हमारा पोस्टमैन होगा वो उठाएगा, अब उनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू द प्लेस के अनुसार उनको सेटल करेगा, प्लेस के अनुसार। और फिर उनको क्या कर देगा बेटा, अलग अलग जगह पे क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो उसके मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो मेथड्स आएंगे, मेथड्स में कौन कौन से मेथड आने वाले हैं बेटा, वो देख लीजिए एक बार। टेलीफोन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट। ये बेटा सारे के सारे, ध्यान रखना बेटा कौन कौन से हैं, ये हमारे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा फिर यहाँ पे पढ़ते रहो आप इसको, आपको ध्यान रहेंगे। तो कौन कौन से हैं आपके, हैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जब इनका, अब इनका यूज इतना ज्यादा नहीं रहा, अब इनका यूज कम हो गया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, पहले थे बेटा ये। टेलीफोन थे पहले, अब इनका भी क्रेज कम हो गया है। रेडियो था पहले, ये थोड़ा सा पहले का टाइम है, लेकिन इतने मॉडर्न में अब भी आते हैं बेटा ये। लेकिन हम ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, हम टेलीविजन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे न्यूज वगैरह देखते हैं, फिल्म्स वगैरह होती है बेटा, या फिर इंटरनेट होता है बेटा, इंटरनेट होता है। जब स्टोरी के ऊपर फिल्म्स वगैरह बनाई जाती है तो वो भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं बेटा। तो इन तरीके से हम क्या है, हमारे मॉडर्न है बेटा, इनको हम बोलेंगे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोला जाएगा, मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाएगा। मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स होंगे हमारे सारे के सारे। आगे चलते हैं आप, देखिए आगे देखिए। एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स। जैसे ही हम अर्थ के ऊपर आए बेटा, हम डिफरेंट मीन्स का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करें, जैसे पहले यहाँ पे बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कोई भी बर्ड्स है उसको क्या किया जाता था, बर्ड्स को क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। और आपके मैसेज जो होते थे, मैसेज को कन्वेट करने के लिए ह्यूमंस इन पास्ट टाइम्स यूज्ड बर्ड्स। इसका इस्तेमाल किया बेटा, बर्ड्स का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ उसके बाद ये आराम आराम से रिकॉर्ड होते गए, उसके बाद आराम आराम से जैसे रेडियो वगैरह का आविष्कार हुआ, उसके बाद टेलीविजन का हुआ, टेलीफोन का हुआ, फिर मोबाइल फोन का हुआ। तो ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे ही क्या होता चला गया, डेवलपमेंट होती चलेगी बेटा। तो हमने क्या बोला, एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जैसे हम अर्थ के ऊपर आए थे, दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। जैसे कि बट द पेस ऑफ चेंज, जो ये पेस ऑफ चेंज है, मतलब हैज बीन रैपिड। जो जो चेंज इन कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन में जो चेंज है, जो चेंज इन कम्युनिकेशन है, चेंज इन कम्युनिकेशन जो था बेटा, ये क्या हो गया, हैज बीन रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेजी से। क्या होगा, तेजी से होगा, हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। इसमें मॉडर्न टाइम्स में बेटा, इसमें मॉडर्न टाइम्स में क्या होगा बेटा, ये हमारा चेंज हो गया। ये सब चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया बेटा, ये चेंज हो गया। कब की बात हो रही है, ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो उसमें क्या हो गया, ये रैपिड हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन है फार इजियर है बेटा, ये क्या बिल्कुल इजी है विदाउट फिजिकल मूवमेंट। अब देखो कोई भी बात करें हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की, इसकी बात करें
लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की, इसकी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की इस बार इजियर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इजियर हो गया है विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर। बेटा ये फिजिकल देखो दो होते हैं, कम्युनिकेशन जब भी होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कम्युनिकेटर और एक होता है रिसीवर। अब इन दोनों में नो कोई भी फिजिकल मूवमेंट, कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं करता, किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट इट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ये इजी हो गया है जो हमारे मॉडर्न टाइम्स के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है बेटा, जैसे मोबाइल फोन्स आए इनके द्वारा या फिर लैपटॉप के द्वारा, ईमेल वगैरह इनके द्वारा, ये सब क्या हो गया, लॉट मोर देन इजियर हो गया बेटा, ये बहुत ही इजी हो गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस इज फार easier without physical movement of the communicator and the receiver। किसी के बिना communicator और receiver के बिना क्या होगा, लोड मोर देन easier हो गया बेटा कौन, लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के बारे में बात। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है बेटा ये, तो आगे देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास। देखो पर्सनल का मतलब हो गया है, ये देखो पर्सनल कम्युनिकेशन जब भी आएगा तो इसमें क्या लिखा जाएगा, रिलेटेड टू ओनली वन इंडिविजुअल। एंड मास कम्युनिकेशन जो लिखा जाएगा बेटा, मास कम्युनिकेशन इसको हम बोलेंगे रिलेटेड टू ए लॉट ऑफ पीपल। ए लॉट ऑफ पीपल्स के बारे में जब बात होती है तो हमारा कौन सा होता है, मास कम्युनिकेशन। आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। ये क्या है बेटा, मेजर मीन्स है बेटा, क्या मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा इन द कंट्री में। कौन सा, एक तो हमारा हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, एक तो कौन सा हो गया बेटा पर्सनल, और एक हो गया मास कम्युनिकेशन। पहले वाला तो क्या है पर्सनल, दूसरे वाला क्या है मास कम्युनिकेशन। ये हमारे दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, नोट मोर देन इजियर हो गया। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट। अगर हम बात करेंगे ना, अगर हम बात करें इंडियन के पोस्ट की बेटा, इंडिया का जो पोस्ट है, इंडिया का जो डाक है बेटा, इसको डाक बोलते हैं, भारतीय डाक, ये हम वन ऑफ द लार्जेस्ट, इसमें आएगा बेटा लार्जेस्ट आएगा बेटा, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या है बेटा, ये लार्जेस्ट है बेटा, जिसकी बात होती है किसकी, इंडिया के पोस्ट की जब बात होती है। तो आगे देखिए कार्ड्स एंड एनवलप्स आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। बेटा देखो कार्ड्स एंड एनवलप्स, देखो एक बात समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सबसे पहली बार एक बार पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद इसको एक साथ समझेंगे। कार्ड्स और एनवलप्स को क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट क्लास मेल कंसिडर किया जाता है। एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन, और इन दोनों के बीच में एयर लिफ्टेड होता है बोथ लैंड एंड एयर, लैंड द्वारा भी और एयर के द्वारा भी बेटा। अभी यहाँ पे क्या बोला, द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक्स पैकेट्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स बेटा आर पीरियोडिकल्स। आपकी क्या है बेटा, कैरिड सरफेस मेल होता है बेटा, कवरिंग वो लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को कवर करते हैं। क्विक डिलीवरी मेल्स की लार्ज टाउन्स में करने के लिए 6 मेल चैनल है भी रिपोर्ट। देखो इससे पहले ये समझिए, देखो सबसे पहले ये समझिए कार्ड एंड देखो फर्स्ट क्लास मेल कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लास मेल। कौन है फर्स्ट क्लास मेल में, व्हाट इज फर्स्ट क्लास मेल्स, फर्स्ट क्लास मेल में हमारा आएगा कार्ड्स एंड एनवलप्स, कार्ड्स एंड एनवलप्स। कार्ड्स और कौन से होते हैं बेटा, एनवलप्स होते हैं, ये हमारे होते हैं फर्स्ट क्लास मेल में। एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन, और कवर करते हैं बेटा ये बोथ लैंड एंड एयर को, इसको लैंड एंड एयर को क्या करते हैं बेटा, ये कवर करते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्लास में। उसके बाद आएगा सेकंड क्लास में,
सेकंड क्लास मेल्स कौन से होंगे? यहाँ पे आएंगे बेटा सेकंड क्लास मेल्स। सेकंड क्लास मेल्स में कौन कौन आएगा, ध्यान रखना। देखो क्या क्या होते हैं, बुक पैकेट्स, जिसमें ना बुक पैकेट्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके हो जाएंगे बुक पैकेट्स हो जाएंगे, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो जाएंगे, और हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, पीरियोडिकल्स हो जाएंगे, जो भी पीरियड्स के अनुसार होते हैं, ये सेकंड क्लास में है। और ये जो देखो फर्स्ट क्लास जो था, इसमें थे कार्ड्स एंड एनवलप। इसमें क्या थे बेटे, कार्ड्स एंड एनवलप थे बेटा। एक मिनट रुकिए बेटा, अच्छे हो गया थोड़ा सा, आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्लास मेल में क्या था बेटा, हमारे कार्ड्स एंड एनवलप्स आते हैं बेटा। हाँ ये क्या आते हैं बेटा, आपके कार्ड्स एंड एनवलप्स बेटा। तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखिए, जो कार्ड्स एंड एनवलप्स, ये आता है फर्स्ट क्लास में। और ये जो आपके सेकंड वाले होते हैं, ये करते हैं लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर को कवर करते हैं। और ये बेटा आपकी लैंड एंड एयर दोनों को कवर करता है, लैंड एंड एयर, एयर लिफ्टेड होते हैं तो एयर को भी कवर करते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट क्लास मेल्स और ये थे आपके सेकंड क्लास मेल्स। ये भी किसी भी कंट्री की ग्रोथ आपको करनी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इनकी मेल्स वगैरह की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी मेल्स इन लार्ज टाउन, 6 मेल चैनल्स आए हैं बेटा। देखो देखो एक बार यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि जो हमारी सिटीज में ये मेल्स को ना जल्दी जल्दी ये सारे अपने काम कर पाए, उसके लिए हमने 6 मेल चैनल्स को, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। तो किसके लिए, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ द मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज में बेटा। देखो देखो क्या बोल रहा है ये, सबसे पहली बात तो मेल चैनल्स को है टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी इन लार्ज सिटीज एंड टाउन्स। हमने इसको करने के लिए क्या है बेटा, ये हमारे एक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आए हैं, ये मेल्स आए हैं बेटा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इन 6 मेल चैनल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वो 6 मेल इंट्रोड्यूस करवाने वाले चैनल कौन से हैं बेटा, वो आपके हैं बेटा। सबसे पहले कौन सा आता है, राजधानी चैनल। कौन सा आता है, राजधानी। राजधानी से याद रह जाएगा आपको, उसको याद करवाता हूँ मैं आपको। राजधानी में क्या है, मेट्रो है। राजधानी में क्या है, मेट्रो है। और मेट्रो कैसी है, ग्रीन है। मेट्रो कैसी है, ग्रीन है। और उसके बाद है भाई, उसके बाद है बल्क में, किसमें, बल्क में क्या करना है, बिजनेस करना है। बल्क में क्या करना है, बिजनेस करना है। बल्क में क्या करना है, बिजनेस करना है। और पीरियोडिक, और एक लास्ट क्या आपका, पीरियोडिक। देखो राजधानी में क्या है बेटा, ग्रीन मेट्रो है। राजधानी में क्या है, ग्रीन मेट्रो है। और बिजनेस किस में करना है, बल्क में बिजनेस करना है, पीरियोडिकली करना है। तो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बल्क चैनल, बिजनेस चैनल, पीरियोडिक चैनल। तो ये हमारे क्या आते हैं बेटा, दे आर कोल्ड एज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है, और आपका पीरियोडिक चैनल। काउंटिंग कर सकते हो, राजधानी नंबर 1, मेट्रो नंबर 2, ग्रीन नंबर 3, बिजनेस नंबर 4, बल्क मतलब 5, और पीरियोडिकल मतलब 6। तो ये 6 हमारे मेन चैनल्स आए हैं बेटा, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कल राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, और ये हमारे
जैसे बल्क मेल चैनल है बेटा, ये सारे के सारे पीरियोडिक चैनल। तो 6 चैनल आए बेटा जो क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके बेटा क्या, क्विक डिलीवरीज को किसमें, लार्ज सिटीज में किनको कर सके बेटा, क्विक डिलीवरीज को कर सके लार्ज चैनल्स में। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा हमारे, ये सारे के सारे क्या आते हैं बेटा हमारे मेन चैनल्स आते हैं, जो कि 6 चैनल्स हैं। आइए आगे देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क। टेलीकॉम नेटवर्क क्या होता है? टेलीकॉम नेटवर्क होता है मोबाइल फोन से संबंधित। किससे संबंधित होता है? मोबाइल फोन से। तो हमारा एशिया में नंबर 1 है। किसमें नंबर 1 है? एशिया में नंबर 1 है हमारा क्या, टेलीकॉम चैनल। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है हमारे बेटा, कहाँ पे? इन एशिया में सबसे ज्यादा टेलीकॉम नेटवर्क इनका पे बेटा, इन एशिया। कहाँ पे? एशिया में बेटा। तो यहाँ पे इसके बाद आगे बात आती है बेटा एक्सक्लूडिंग। एक तो होता है इंक्लूडिंग, देखो इंक्लूडिंग होता है, एक तो होता है, यहाँ पे वर्ड को समझिए आप। एक तो होता है इंक्लूडिंग और एक होता है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है लेना, और एक्सक्लूडिंग का मतलब है बाहर करना। तो अगर हम एक्सक्लूड कर दें अर्बन प्लेसेस को, more than two-thirds of the villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing। अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो देखिए इससे क्या है, सब्सक्राइबर, डी से क्या है बेटा, ट्रंक, डी से क्या है, डायलिंग। सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए। ये फुल फॉर्म होती है किसकी? एसटीडी की फॉर्म। अगर हम एक्सक्लूड करते हैं बेटा, अगर हम जो आपके अर्बन एरिया है उनको एक्सक्लूड करते हैं, तो टू थर्ड विलेजेस जो हैं बेटा हमारे, 2/3 ऑफ द विलेजेस हमारे क्या है बेटा, इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद, इनको हमने कवर्ड कर लिया है, इनको हमने क्या कर लिया है, कवर्ड कर लिया है। किसके साथ? विद एसटीडी के साथ। किसके साथ कवर्ड कर लिया है? विद एसटीडी के साथ इनको हमने क्या कर लिया है, कवर्ड कर लिया है। तो 2/3 ऑफ द विलेजेस कवर्ड विद एसटीडी के साथ कवर कर लिया है। जैसे excluding urban places, more than two-thirds of villages in India have already been covered with the subscriber trunk dialing STD टेलीफोन फैसिलिटी। मैंने क्या कर लिया है, को कवर्ड कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं 2/3 विलेजेस जो है बेटा किसके द्वारा कवर्ड अप हो गए बेटा, ये एसटीडी द्वारा क्या कर लिया, इनको कवर्ड कर लिया। अब आगे देखते हैं, देखो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें कि एसटीडी के कवर्ड में कितने विलेजेस आते हैं बेटा, 2/3 विलेजेस है जहां पे हमने एसटीडी को प्रोवाइड करवाया, प्रोवाइडिंग की है बेटा फैसिलिटीज किसकी, एसटीडी की फैसिलिटीज को हमने क्या करवाया बेटा, उसको प्रोवाइड करवाया। उनके बारे में बात करें तो आगे देखिए, एक मिनट में इनको क्लियर कर देता हूँ। In order to strengthen the flow of information from grassroots to the higher level, strength करने के लिए flow of information को कहाँ से, grassroots to higher level, strengthen करने के लिए flow of information को grassroots बिल्कुल नीचे से to the higher level तक, the government has made special provision to extend 24 hour STD facility to every village in the country। अब इस बात को ध्यान रखें, सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया क्या है, what is what has been done,
क्या किया गया है और वाई, क्यों किया गया। सबसे पहले तो वाई का समझिए। इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन in order to strengthen the flow of information from the grassroots to higher level। ग्रास रूट से हायर लेवल तक किस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर। और क्या किया है, एक्सपेंशन कर दिया बेटा, क्या कर दिया है, एक्सपेंशन कर दिया है स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं टू एक्सटेंड 24 आवर एसटीडी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बेटा, 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी से रिलेटेड। तो क्या किया गया है बेटा, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल प्रोविजन किए एक्सटेंड करने के लिए 24 आवर एसटीडी को। और क्यों किया है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल तक। कहां से, ग्रास रूट से कहां तक बेटा, हायर लेवल तक। ये सारे के सारे काम इन्होंने किए हैं बेटा। There is a uniform rate of STD facilities की क्या यूनिफॉर्म रेट है बेटा, इट हैज बीन पॉसिबल बाय द इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट द स्पेस टेक्नोलॉजी विद दो टेक्नोलॉजी की बात हुई है यहाँ पे। एक तो स्पेस की बात हुई है और दूसरी कम्युनिकेशन की बात हुई। ये दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है ना बेटा, तभी तो आपका क्या टेलीकॉम का नेटवर्क चल पाता, तभी तो आपका टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेबल है, क्योंकि आपका किससे आप स्पेस कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं बेटा, सैटेलाइट्स वगैरह की हेल्प लेते हैं। मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया, सबसे पहले तो इंटीग्रेट कर दिया। किसको इंटीग्रेट किया है बेटा, आपने इंटीग्रेट किया है स्पेस टेक्नोलॉजी को किसके साथ, विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। स्पेस टेक्नोलॉजी किसके साथ हो गई है बेटा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ आपने क्या कर दिया, उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे आपका क्या हुआ है बेटा, पॉसिबल हो गया है बेटा आपका कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। इस तरीके से हम कह सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को क्या किया बेटा, आपने डेवलप किया। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड, देखो क्या बोल रहा है, मास कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एंटरटेनमेंट। एक तो एंटरटेनमेंट होता है जिसमें मूवीज वगैरह आती है, और एक हमारा होता है क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसी। और न्यूज जब आती है मास कम्युनिकेशन में, तो वो क्या करता है, क्रिएट अवेयरनेस करता है बेटा। तो ध्यान रखिए, जब बात होती है ना, जैसे फिल्म्स हो गई, मूवीज होगी, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, एंटरटेनमेंट। और जो न्यूज होगी बेटा, मास, दोनों किसका हिस्सा है, मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है, दोनों की दोनों, दोनों के दोनों किसका हिस्सा है, मास कम्युनिकेशन का। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस, और ये क्या करती है, न्यूज क्या करती है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, ऑन वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स, इसके ऊपर, वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर। मास कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट करता है क्या, अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के ऊपर क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के ऊपर। तो एक तो इसमें क्या आती है, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है किसका, फिल्म्स का, और एक एग्जाम्पल किसका दिया बेटा, न्यूज का आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है बेटा आपको। इट इंक्लूड, अब देखो इसमें कौन कौन आ सकती है, वही भाई मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, या तो फिर आपका रेडियो होगा या फिर आपका टेलीविजन होगा, ये तो आपकी होगी डिजिटल।
उसके अलावा फिर क्या होगा बेटा, या तो न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होंगी, मैगजीन्स होंगी, क्या होंगी, मैगजीन्स होंगी, या फिर क्या होंगी, बुक्स होंगी, बुक्स प्रिंटेड हुई, या फिर क्या होंगी, फिल्म्स होंगी। ये सब मास कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये सारा किसका हिस्सा होता है, मास कम्युनिकेशन का। तो जैसे रेडियो है, रेडियो पर आकाशवाणी वगैरह आप सुनते हैं, या फिर टेलीविजन है, इसमें न्यूज मूवीज वगैरह देखते हैं बेटा, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड है या दूरदर्शन से रिलेटेड है। या फिर मैगजीन है बेटा, जो अलग अलग आती है जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैगजीन भी एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति खरीदते हैं बेटा। और उसके अलावा क्या बेटा, बुक्स हैं, बुक्स के जरिए भी आपको मास कम्युनिकेशन के जरिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा क्या आते हैं बेटा, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके रिलेटेड है, किससे, फिल्म से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फिल्म से रिलेटेड है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड फिल्म्स होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, आपने सुना होगा आकाशवाणी का मतलब है, देखो, बहु जनहिताय बहु जन सुखाय। ये देखो बेटा, इसका मेन मोटो है एयर, जिसको बोलते हैं ना, एयर, एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। ऑल इंडिया की क्या बोलते हैं उसको, आकाशवाणी बोलते हैं बेटा। आकाशवाणी का मतलब होता है कि ये मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल में मिलते हैं, रीजनल में मिलते हैं एंड लोकल लैंग्वेज फॉर वेरियस कैटेगरी पीपल सेपरेट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो देखो, प्रोग्राम्स किसमें मिलते हैं, नेशनल, 3 प्रोग्राम्स है बेटा इसमें, कैसे मिलते हैं, नेशनल भी मिलते हैं, रीजनल भी मिलते हैं, और उसके अलावा लोकल भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लोकल भी मिलते हैं। नेशनल भी, रीजनल भी और लोकल भी, वेरियस कैटेगरी पीपल सेपरेट और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जो कहाँ पे सेपरेट है बेटा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में क्या है बेटा, बिल्कुल सेपरेट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये नेशनल भी है, रीजनल भी है और लोकल भी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, क्या क्या, नेशनल, रीजनल एंड लोकल, ये तीनों हम सोच सकते हैं किससे रिलेटेड है, हमारी ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से रिलेटेड। आगे चलिए। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो दूरदर्शन है बेटा, ये नेशनल टेलीविजन चैनल है हमारा, कौन सा है, नेशनल टेलीविजन चैनल है इंडिया का, ऑफ इंडिया। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल, जो आपका टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, सरफेस के ऊपर देखा जाए, तो लार्जेस्ट नेटवर्क है बेटा किस पर, पूरे वर्ल्ड में बेटा, जो कि हम किसको बोलते हैं बेटा, दूरदर्शन बोलते हैं जिसको। ये क्या, नेशनल चैनल के ऊपर क्या है, बिल्कुल लार्जेस्ट नेटवर्क के रूप में देखा जाता है। उसके बाद आता है, इट ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट से लेकर, देखो, आकाशवाणी, दूरदर्शन की अगर हम बात करें, दूरदर्शन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है बेटा, लार्जेस्ट इन द क्या है, वर्ल्ड है। और किससे रिलेटेड बेटा, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशनल से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, किसमें बेटा, डिफरेंट एज ग्रुप्स में बेटा, ये सारी की सारी जो मुद्दे हैं बेटा, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम देखें, इंडिया पब्लिश लार्ज नंबर ऑफ न्यूज पेपर भी पब्लिश करते हैं, पीरियोडिकल्स एनुअली। जो पीरियोडिकल्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, एनुअली, मतलब उसमें एक बार में इंफॉर्मेशन दी जाती है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीरियोडिसिटी के अनुसार। न्यूज पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स बेटा, डायलेक्ट्स मतलब बोली वगैरह होते हैं जिस हिसाब से हम बोलते हैं, उसमें बेटा ये क्या होते हैं बेटा, ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, छपवाते हैं बेटा, कोई कोई सी लैंग्वेज में, कोई कोई सी लैंग्वेज में। तो 100 लैंग्वेज है बेटा, 100 लैंग्वेज का आप समझ सकते हो बेटा, कितनी ज्यादा लैंग्वेज है, कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी बाइलिंगुअल, हमारी लिंग्विस्टिक के हिसाब से कितनी ज्यादा हम लिंग्विस्टिक के हिसाब से बोल सकते हैं कि कितने तरह के न्यूज पेपर हम छपवाते हैं बेटा। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स भी है, जिसमें हम कौन कौन सी वीडियो फीचर फिल्म्स आ गई, शॉर्ट फिल्म्स आ गई, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है जो सर्टिफाई करता है इंडियन और इन सारी फॉरेन फिल्म्स को बेटा। तो ये थे टॉपिक जो आपके किसके अंडर थे बेटा, कम्युनिकेशन के अंडर थे। इसके साथ आपका कम्युनिकेशन टॉपिक बिल्कुल यहीं पे क्या होता है बेटा, एंड होता है। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।